दोस्तों आज हम आए हैं मेला घूमने के लिए, तो आपको एक एक शॉप जो है ध्यान से दिखाएंगे, अच्छे से दिखाएंगे यहाँ पर क्या क्या मिलता है। और ये में जो मेला है ये लगा है आदर्श स्टेडियम में, और साथ में आई है तारा जी। तारा जी, आप कौन सा मेला देखने आए हो? मुझे पता ही नहीं तो एक्चुअली हमें खुद को नहीं पता ये कौन सा मेला है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान हस्तशिल्प एवं उद्योग मेला, जो कि 25 मार्च से 10 अप्रैल तक चलने वाला है। तो जितने भी बाड़मेर वासी है सब लोग ये मेला देखने आ सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। और यहाँ गाड़ी भी रखी हुई है, स्कूटी भी। इधर जो है पूरी मोजों की जोड़ियाँ और ये सब रखी हुई है, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो आज आप देखने वाले हैं धमाकेदार मेला, जो कि हमारे बाड़मेर में अक्सर साल में एक बार तो लगता ही है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बाड़मेर में लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर और इतना हमें देखने को कुछ नहीं मिलता। जो अपनी फैमिली के साथ जाए, जैसे कि बच्चों को लेके जाए, तो यहाँ पर आप मतलब आराम से अपनी फैमिली के साथ घूमने आ सकते हो। और ये हम एक फैंसी स्टोर पे आए जहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे झुमके बहुत सुंदर थे और सारे कलर अवेलेबल थे। और ये जो है ये गले के पीस थे, यानी कि गले में पहनने के लिए नेक पीस थे, और ये भी काफ़ी सही रेट में मिल रहे थे। 100, 150, 200 तक प्राइस थी, ज़्यादा नहीं थी। और ये जो शॉप है यहाँ पर ऐसे वो चाबी के छल्ले और बनाए जाते हैं, और इस तरह से जो है शोपीस बनाए जाते हैं, जैसे ये नाम लिख रखा है छल्लों पर। तो इस तरह से और भी बहुत सारी वैरायटी वाले छल्ले थे, और भी मतलब गिफ्ट देने के लिए थे। और इधर रखे हुए हैं शूज़, तो जिसको भी शूज़ खरीदने हैं कम प्राइस में, वो भी यहाँ से अपने लिए शूज़ खरीद सकते हैं। मेले का यही फ़ायदा होता है कि चीज़ें जो होती है वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है, ना इतनी एकदम सस्ती होती है। तो इस तरह से जो मतलब अपन घूमते हैं तो कुछ ना कुछ अपने काम की चीज़ मिल जाती है, या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाती है जो हमें लगता है कि हाँ, सही प्राइस में मिल रही है। और यहाँ रखे गए हैं बैग, और इधर जो है बहुत सारे जो ये रंग-बिरंगी जो सौंफ, बिरयानी, ये जो खट्टी-मीठी गोलियाँ और ये सब होती है ना, ये बहुत सारी रखी गई है। और ये जो चीज़ है ना, ये छोटे थे तब बहुत खाते थे। सामने वाली दुकानों पर ऐसी चीज़ें मिलती थी, और फिर 1-1, 2-2 रुपए में हम लेके आते थे, और स्कूल टाइम में स्पेशली। और यहाँ पर भी बहुत सारे झुमके रखे गए हैं, फैंसी स्टोर है, और यहाँ पर बहुत सारे रबर बैंड और इस तरह की वैरायटी रखी गई है। तो आपको 10-10, 20-20 रुपए में चीज़ें मिल जाएगी, और ये जो झुमके हैं ये 40-50 रुपए में आपको मिल जाएँगे। तो एक ये होता है कि किसी को सस्ता खरीदना होता हो और ऐसा सामान खरीदना हो जो ज़्यादा महँगा ना हो, तो यहाँ पर मेला बहुत बेस्ट है उनके लिए। और बिंदी वगैरह भी मिल रही थी, और यहाँ रखी गई है चूड़ियाँ। कुछ चूड़ियाँ जो थी वो लाख की भी दिख रही थी मुझे, और जब मैंने इनसे पूछा भैया से कि ये चूड़ियाँ कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बोला था कि मुरादाबाद ऐसे कुछ नाम बोला था, वहाँ से लेके आए। तो शहर का नाम बताया था, शायद यूपी में है मुरादाबाद। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पर बहुत सारी फैंसी चूड़ियाँ रखी गई है। और ये मेला देखने के लिए आप किसी ने मेरे को एक बार कमेंट किया था, क्योंकि कल या परसों मैंने रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मैंने झुमके दिखाए थे, कुछ ऐसे टंगे हुए थे, है ना। तो इंस्टाग्राम की रील को देखकर बहुत जनों के कमेंट आए थे कि ये कहाँ पर है मेला। तो जिसको भी ये मेला देखना है वो अपने बाड़मेर शहर के आदर्श स्टेडियम आदर्श स्टेडियम में जा सकते हैं, और वहाँ ये मेला लगा हुआ है। और बच्चों के साथ जा सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, जहाँ घूम के देख सकते हो। और यहाँ लगे हुए बहुत सारे चश्मे, और यहाँ पर बच्चों के लिए छोटी-छोटी पेंसिल वगैरह ये और कपड़ों की भी काफ़ी वैरायटी है। बहुत सारी जो दुकानें हैं सिर्फ़ कपड़ों की है, जैसे घर में पहनने के पजामे हो, टी-शर्ट हो, या मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, एकदम छोटे बच्चे, उनके लिए पजामे हो, या फिर ऐसे स्कर्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। तो इस तरह से मैं आज आपको दिखा रही हूँ बाड़मेर शहर का पूरा मेला, और आनंद ज़रूर लेते रहिए इस मेले का। और साथ में ये जो शॉप है यहाँ पर भी कपड़े लगे हुए हैं, यहाँ पर कुर्तीज़ लगी हुई थी गर्ल्स के लिए, और टॉप भी लगे हुए थे अलग-अलग तरह के। और दूसरी तरफ जो है खिलौने भी रखे गए थे, और मतलब इस तरह से आपको इस मेले में सब कुछ मिलेगा। खिलौने मिलेंगे, खाने की चीज़ें मिलेगी, आइसक्रीम मिलेगी, जूस मिलेगा, और ये जो है अलग-अलग कलर के पिल्लो वगैरह इस तरह के मिलेंगे, और टी-शर्ट वगैरह भी मिल जाएँगे। यानी कि आप जैसे मेले में कुछ नहीं खरीदो तो बच्चों को कुछ खिला सकते हो, झूले-वूले खिला सकते हो, और इस तरह से। और यहाँ पर भी बहुत सारे स्कर्ट वगैरह रखे गए हैं, और बहुत सारे गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत सारी वैरायटी थी। और इधर की तरफ जो है बहुत सारे पजामे रखे गए हैं यहाँ पर, और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। 100 रुपए में पजामा, 150 में पजामा, या 250 रुपए में, 200 रुपए में, ये सब प्राइस थी, ज़्यादा महंगे नहीं थे। तो साथ में आए थे हमारे तारा जी आए थे, जो तारा जी जो है मेरे आजकल आपने 1-2 व्लॉग में और देखा होगा उनको, तो उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो आप ज़रूर से उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और इधर भी जो है यही वैरायटी रखी गई है, शॉर्ट्स वगैरह है। और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए शॉर्ट्स है, बड़ों के लिए भी शॉर्ट्स है, गर्ल्स के लिए भी शॉर्ट्स है। तो इस तरह से आप यहाँ पर काफ़ी सारी शॉपिंग कर सकते हो, और शॉपिंग ना करनी हो तो कोई बात नहीं, ऐसे घूम के भी देख सकते हो, घूम के देखने के कोई पैसे नहीं लगते। और मैं तो स्पेशली जब वहाँ गई थी तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि मेरा जैसे मैंने मेला देखा तो मुझे पता था कि मेले के वीडियो जो होते हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। पहले भी मैंने 1-2 मेले के वीडियो बनाए थे, और इसके बाद ये भी होता है कि जैसे मेले के वीडियो बनाने से यहाँ की जो ऑडियंस होती है, हमारे जैसे बाड़मेर की जो ऑडियंस है स्पेशली, वो जो है वो घूमने भी जाती है। क्योंकि मैंने पिछली बार जब मेला बनाया था उसके बाद सॉरी मेले का जब वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोग मेला देखने गए थे। तो ये होता है कि ऑडियंस तक वो मतलब मेले की जानकारी भी पहुंच जाती है, और प्लस हमारा व्लॉग भी बन जाता है, और आप लोगों को जो दूर बैठे हैं उनको भी ये मेला घूमने को मिल जाता है। और यहाँ रखे गए हैं हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, देखो ये कितने सुंदर लग रहे हैं, घोड़े और हिरन, ये सब चमड़े से बनाए हुए हैं। ये देखो इधर बैग जो है वो लगे हुए हैं। तो ये चमड़े से बना के इसके ऊपर जो है कशीदाकारी की जाती है, ये इसको बोला जाता है हैंडीक्राफ्ट। तो ये भी बहुत सारे यहाँ पर रखे गए हैं। और इन भैया ने हमें अपना कार्ड दिया था, बोला था कि मेरी वहाँ पर भी एक शॉप है, तो आप कभी आओ तो देख सकते हो। यहाँ पर जो मैन है उनके लिए भी बेल्ट वगैरह थे। और ये देखो इतना बड़ा चप्पल तो हमने इन भैया से पूछा कि ये इतना बड़ा चप्पल किसके साइज़ का है। उन्होंने कहा किसी के साइज़ का नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही शो पीस रखा हुआ है। तो हमने कहा चलो। और इधर जो है बैग वगैरह रखे गए हैं, ये भी हैंडीक्राफ्ट की है। तो ये जैसा कि इस मेले का नाम है ना, हस्तशिल्प मेला, मतलब हाथों से बनाई हुई ज़्यादातर चीज़ें जो है वो यहाँ पर मतलब इस मेले में है। और दूसरा है कि जो हस्तशिल्प कला होती है ना, उसको हमेशा जो है सरकार जो है उनको हमेशा बढ़ावा देती है। इसलिए जब भी है जो सरकार है वो समय समय पर हस्तशिल्प मेलों के आयोजन करवाती रहती है। और थोड़े दिनों पहले जो मेला दिखाया था वो भी हस्तशिल्प मेला ही था। और ये जो इतनी सारी जो ये हस्तशिल्प वाले रखे गए, हमारे यहाँ की जो रूमा देवी जी है उनका भी केंद्र बना हुआ है, और उनके केंद्र में बहुत सारी महिलाओं को जो है ये हस्तशिल्प की कारीगरी सिखाई जाती है, और उनके साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है। और इधर भी जो है चमड़े की जो पर्स वगैरह है वो रखे गए थे। आजकल देखो चमड़े से कितनी सारी चीज़ें बनाई जाती है, पहले भी बनाई जाती थी, पहले तो बनाना भी मुश्किल था पहले के ज़माने में, क्योंकि इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बनाते थे। लेकिन आजकल और थोड़ा इसमें मतलब नवीनता आ गई है, थोड़े आधुनिक हो गए। और ये देखो इधर ये रख्त रखे गए हैं, जूतियाँ रखी गई है। वैसे हमारे जो बाड़मेर की जो जूतियाँ हैं ना वो बहुत फेमस है, और यहाँ से कई जो शहरों में है ये जूतियाँ, पर्स, ये सब है ना, मतलब भेजे जाते हैं। और यहाँ पर ये रखे गए हैं छबड़िए, तो ये भी हाथों से बनाए जाते हैं। वो जो मतलब ये शॉप की जो लेडी थी, वो मालकिन थी, उन्होंने कहा था कि ये भी हाथ से बनाए गए हैं। और इस तरह से इधर की साइड भी जो है प्रिंटेड, हमारे जो बाड़मेर के प्रिंटेड कपड़ा होता है उसके शर्ट वगैरह बने हैं। और मैं ये देख रही थी पौधा, पाम ट्री काफ़ी बड़ा है। और इधर की साइड थोड़ा आगे जाके मैदान में जो है झूले लगे हुए हैं। तो ये छोटी सी जीप जिसमें बच्चे बैठ के झूलते हैं, और इसके शायद कितने रुपए लेते हैं, 30 रुपये टिकट के लेते हैं। और 30 रुपये में फिर वो 10 मिनट तक ये राउंड लगाने देता। और बड़ा वाला झूला है, इसकी टिकट हमने पूछी थी तो वो 50 रुपये बता रहे थे। और इधर जो है वो बाइक सवारी भी है और बोट सवारी भी है यहाँ पर, मतलब छोटे बच्चे बोट में बैठ के और स्विमिंग कर सकते हैं, या स्विमिंग पूल में बोटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बच्चों के लिए मतलब बहुत अच्छा होता है मेला, स्पेशली क्योंकि उनको झूले खाने को मिल जाते हैं। नहीं तो वैसे झूले खाने के लिए क्या होता है, पार्क वगैरह में भी आजकल जा नहीं पाते, वहाँ पे भी झूले टूटे पड़े होते हैं। ये देखो इस तरह की छोटी छोटी क्यूट सी बोट बनी हुई है, और इसके अंदर एक जना या दो जने, अगर छोटे बच्चे हैं तो 2 जने, बड़ा है थोड़ा बड़ा है तो 1 जना, यानी कि 8-9 साल का है तो 1 जना बैठ के झूले खाते हैं। और ये एक छोटी सी जीप बनी हुई है, जिसको देखकर मुझे जैसलमेर वाली वो जीप सफारी याद आ गई थी। और मैं तारा जी को बोल भी रही थी कि वहाँ अपन ने जो जीप सफारी की थी ना, मेले में फिरने के बाद, चेहरा काला करने के बाद, क्योंकि इतनी तेज धूप है, काला होना जाहिर है, 6 के 5 बज रही है, फिर भी हालत खराब है। और फिर हमने खरीदे ये झुमके, तो एक जोड़ी ये खरीदे, पुष्पा जी ने चोरी की है तो ये एक जोड़ी हमने ये खरीदे। इसके वो कर रहा था 120, लेकिन हमने दिए 100 रुपये। ये है लाल कलर और ये है गुलाबी कलर, तो तारा जी ने खरीदे गुलाबी कलर और मैंने खरीदे हैं लाल कलर। तो इस तरह से हमने 100 रुपये में ये झुमके खरीदे।
कुल मिला के हमने 100 रुपए की बैंड बजा दी है झुमके लेके। कुल मिला के हमने सिर्फ 100 रुपये की बजाई है। ज्यादा हमने कुछ नहीं खरीदा हाँ। वरना तो वो नॉर्मल वही वाला मेला है जो हमेशा लगता है। अगर आपका घूमने का मन करे तो आ सकते हैं इस मेले में। आदर्श स्टेडियम में ये लगा हुआ है मेला और बच्चों के लिए काफ़ी कुछ मिल हाँ, जाएगा। बच्चों को जरूर लेके आना। आप चाहे से घूमो मत घूमो, आप लोग तो घूमते हो, बच्चों को जरूर लेके आना क्योंकि बच्चों के लिए अच्छा लगा हुआ है। झूले वगैरह, स्विमिंग हाँ, पूल, सब झूले कुछ है। बच्चे एंजॉय करेंगे अच्छे से। शाम को आना, धूप में आना मत भाई, सीधी सी बात है। शाम को आना या सुबह जल्दी आना। अपने बाड़मेर वाले अब तक समझ चुके हैं कि भरी दोपहर में धूप में नहीं निकलना है। हम तो ऐसे ही फालतू लोग निकल पड़े। हम लोग निकल गए थे लेकिन फिर हमने सोचा मेला देख के जाते और अभी हम आए आदर्श स्टेडियम। ऐसी की हवा खा रहे थे बट क्या रहा ऐसे मेरे को सूट नहीं हुई थी धूप में आगे। इनको ऐसी सूट नहीं होती है इसलिए इनको धूप में जाके तपना जरूरी है 2 घंटे तक। ये था व्लॉग 12 बजे। यही था हमारा व्लॉग। तो दोस्तों इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग देखते रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं और नई वीडियो में। बाराड़ो देखे हैं जो जाए तो इनका एक चैनल है तारा जोधा नाम से, यूट्यूब चैनल है। तो बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं। आप सभी लोग जाके इनके चैनल पर देखिए इनके वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जी करो। ये है गम्मू राजस्थानी, ये है दिव्या और ये आई है पवन। तो आज पवन मिलने आई है जैसलमेर से बाड़मेर। तो बोले कि गम्मू से भी मिलना है। मैंने कहा चलो मिलवा लेते हैं। और तेजस देखो काम कर रहा है, पानी पिला रहा है। अच्छा बच्चा बन चुका है ये। और दिव्या तेरी तबीयत ठीक हो गई? इसकी हो गई है ना। और आपने अभी भी जुकाम है ना? दवाई लाई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों? और 2 टाइम ली, सुबह दवाई लिखोगे अभी तक नहीं मिल रही। ओ भाई जुकाम की तो हम लेके ही आ जाते। वो कहाँ कोई है हमारे घर में। अच्छा वापस नहीं गए क्या मम्मी? मैंने सोचा वापस गए आप। तो यहाँ क्या था कि गम्मू को आया हुआ था बुखार, बोल रही थी कि दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि हमें बोल रही थी दवाई गुम हो गई। तो मैंने कहा हमें बोल देते, हम दवाई लेके आ जाते क्योंकि जुकाम की तो लेके आ ही सकते थे। और दूसरा है कि सिमो के पापा खुद दवाई के बारे में जानकारी, उनको पूरी जानकारी है, उनकी जॉब ही यही है। तो मैंने बोला कि हमें बोल देते, लेकिन बोले कि पता नहीं, मुझे याद नहीं आया क्योंकि मैंने इनको पहले फ़ोन किया था। आने से पहले मैंने इनको फ़ोन किया था कि पवन आई हुई है जैसलमेर से, तो वो मिलना चाहती है। तो गम्मू ने कहा कि ठीक है आ जाओ, घर पे आ जाओ। तो इस तरह से हम शाम को मिलने गए। और पवन जो है वो इसीलिए मतलब 1-2 दिन के लिए आई हुई थी, उनके कोई काम था बाड़मेर में इसलिए। और फिर जो है गम्मू से हमने काफ़ी देर बातें की और स्पेशली जो है बच्चे हैं वो अब काफ़ी जो है, तेजस काफ़ी समझदार लग रहा था मुझे, और वरना वो बहुत शैतानी करता है। इस बार काफ़ी समझदार लग रहा था। और गम्मू की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने उनको पूछा था कि चलो अपन हॉस्पिटल चलते हैं। तो बोल रहे थे कि कल सुबह चली जाऊँगी हॉस्पिटल। और इस तरह से जो है हमारी काफ़ी देर तक बातें हुई। और पवन जो है यहाँ पर एक बहुत ही हंसने वाली बात कर रही थी। हंसने वाली मतलब वो एक बात ऐसी सीरियस भी है प्लस हंसने वाली भी है। वो कह रही थी कि मैं सोचती थी कि पुलिस वाले जो होते हैं ना, मैंने सोचा कि हम जैसे हमें कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे साथ पुलिस वाले हैं, लेकिन मुझे अब पता चला कि पुलिस साथ देती नहीं है या फिर पुलिस के लिए इतने केस लड़ने पड़ते हैं और ये सब होता है। मतलब ज़िंदगी में हमें हर चीज़ एक एक्सपीरियंस देती है, हर चीज़ एक सिखाती है। तो हमें भी मतलब ऐसे सभी औरतों को अभी काफ़ी औरतें ऐसी होती हैं ना जिनको परेशानी होती है, उन लोगों को भी पता चल गया कि पुलिस के जो केस होते हैं वो इतने आसान भी नहीं है। और इस तरह से पवन बोल रही थी कि मैंने तो सोचा था कि हमें ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो पुलिस हमारे साथ होगी, लेकिन जब मैंने गम्मू को देखा, गम्मू की जो स्टोरी सुनी, तब मुझे पता चला कि कोई कहीं साथ नहीं देता है। सबको अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है और सब करना पड़ता है। अब क्या मामला है पुलिस का, क्या नहीं है, मेरे को इतना डीपली पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम तो यही कह रहे थे कि जल्दी से आपका जो है जल्दी से केस निपटे, जल्दी से सब जो आप चाहते हो वो सब हो, और फिर जो है आप अपनी लाइफ में खुश रहो, बच्चे खुश रहे, बस यही हमारी मनोकामना है। और यहाँ पर जो है पवन का चूड़ा देख रहे थे गम्मू की, ये हाथी दांत का है क्या? तो वो बोली नहीं, हाथी दांत का नहीं है।
लेकिन हाथी दांत का भी जो चूड़ा होता है ना काफ़ी सुंदर लगता है, और ये वाला भी सुंदर लगता है। ये 200-250 में मिल जाता है, लेकिन लगता सुंदर है ऐसे पहना हुआ। स्पेशली हमारे जो राजस्थान की औरतें जब अंगिया कुर्ती के नीचे ये ऐसा चूड़ा पहनती है ना, प्लेन चूड़ा और आगे चूड़ियाँ और इस तरह का होता है ना, वो एक अलग ही लुक आता है और अलग ही तरह का वो जो है शो करता है हमारे ड्रेस पे। और दूसरी काफ़ी हमारी बातें हो रही थी और हम गए थे, शाम के टाइम ही गए थे, तो बहुत जल्दबाजी में मिले थे क्योंकि पवन आई थी शाम को लगभग 4 बजे आई थी। फिर मेरे घर पे आए और फिर बोले कि मतलब मैंने ही बोला था कि चलो, उन्होंने जब पूछा कि गम्मू कहाँ है, क्या कर रही है, तो मैंने गम्मू को फ़ोन किया तो गम्मू ने कहा कि ठीक है आ जाओ, मिलने आ जाओ। और इस तरह से जो है हम आपस में मिल लिए। वैसे पवन भी जो है गम्मू को 1-2 बार पहले से भी जानती है और व्लॉग भी देखते हैं, क्योंकि पवन का भी काम व्लॉग बनाना है, मेरा काम भी व्लॉग बनाना है। तो इस तरह से हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से काम भी बहुत पड़ता है। और गम्मू वैसे मेरी फ्रेंड है, तो आप कई वीडियो में देखते होंगे कि वो मेरे और गम्मू के तो बहुत सारे वीडियो बने हुए। मेरी जो वीडियो की स्टार्टिंग है वो भी गम्मू के वीडियो से ही हुई थी। और दूसरा ये है, मतलब स्टार्टिंग मतलब कि उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप वीडियो बनाओ, मैं भी आपको सपोर्ट करूँगी और अच्छे वीडियो बना लो, मतलब इस तरह के। तो मैं पहले क्या हुआ कि मैंने एक चैनल बनाया था लेकिन चला नहीं, तो फिर मैंने व्लॉग वीडियो स्टार्ट किए थे और ये सिर्फ़ और सिर्फ गम्मू के कहने पे ही किए थे। तो आज आप सबकी बदौलत, आप सबकी दुआओं से, आप सब ऑडियंस और मेरे सब्सक्राइबर की बदौलत से चैनल अच्छा खासा चल रहा है। तो आप सबके जो अच्छे-अच्छे कमेंट्स आए हैं वो मैं पढ़ने वाली हूँ जल्द ही। 1-2 वीडियो के बाद सिर्फ़ कमेंट्स का वीडियो बनाएँगे। तो उसमें आप अपने सब जिन्होंने भी जो है कमेंट्स किए अच्छे, उन सबके नाम पढ़ेंगे। और जो कमेंट्स नहीं कर पाते ना, उनके मैं नाम पढ़ नहीं सकती क्योंकि नाम तो शो होते नहीं हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगली बार कमेंट कर सकते हैं या आज के वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। और जो नहीं करते हैं, जिनके ऐसा भी होता है ना, कई लेडीज़ जो है अपना नाम नहीं बताना चाहती या जिन्होंने आईडी अपने हस्बैंड के नाम पे बना रखी है, तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं कर सकती तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप देख रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लाइक से कमेंट से हमें मिलता कुछ नहीं है, लेकिन बस अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे वीडियो पर इतने लाइक आए हैं और इतने जो है सब्सक्राइबर है, इतने जो है कमेंट्स है। तो गम्मू की स्थिति काफ़ी ख़राब है और वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ख़राब है। तो बस यही है कि आप सबका साथ चाहिए और आप सबकी दुआएँ चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों और अगले वीडियो में। यही था आज का व्लॉग।